नमस्कार दोस्तों। किस्मत ने मेहनत का दीपक। समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर टापू था। चारों ओर नीला पानी, दूर दूर तक फैला हुआ शांत समुद्र, किनारों पर सुनहरी रेत और हवा में धुली नमकीन खुशबू। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो हजारों हीरे पानी में बिखर गए हो। टापू के चारों ओर ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी मनमोहक बना देता था। शाम को जब सूरज धीरे धीरे समुद्र की गोद में समा जाता, तब पूरा आकाश लाल, सुनहरे और बैंगनी रंगों से भर जाता। उस दृश्य को देखने के लिए या देखकर हर किसी के मन में शांति और आशा का भाव उत्पन्न हो जाता था, जाग उठता था। इसी टापू पर एक युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर दूर क्षितिज को निहारता और सोचता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही सफलता नहीं मिलती है। दिन बीतते गए, लेकिन उसके मन में यह विचार और गहरा होता गया कि सफलता केवल भाग्य वालों को ही मिलती है। एक दिन वह उदास होकर समुद्र के किनारे बैठा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी नाव पर पड़ी। वह नाव लहरों से लड़ते हुए किनारों की ओर आ रही थी। नाव में एक वृद्ध मछुआरा बैठा था। मछुआरे ने किनारे आकर अपनी नाव बांधी और मुस्कुराते हुए युवक के पास बैठ गया। उसने पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? युवक ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। वृद्ध ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर समुद्र की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह नाव केवल किस्मत के भरोसे किनारे तक पहुंच जाती है? युवक ने कहा, नहीं, इसके लिए तो नाविक को मेहनत करनी पड़ती है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, ठीक वैसे ही जीवन की नाव भी केवल किस्मत से ही नहीं चलती। किस्मत को सिर्फ हवा देती है, लेकिन पतवार चलाने का काम मेहनत करती है। युवक चुप हो गया। वृद्ध ने फिर कहा, देखो इस समुद्र को, कभी शांत रहता है, कभी तूफान लाता है। अगर मछुआरे तूफान के डर से घर बैठ जाए तो क्या उन्हें मछलियां मिलेगी? नहीं, युवक ने उत्तर दिया। तो फिर जीवन के तूफानों से डर कर क्यों बैठना? जो लहरों का सामना करता है वही मोती लेकर लौटता है। उस दिन युवक के मन में पहली बार आशा की किरण जगी। अगले दिन से उसने अपने काम में पूरी लगन लगा दी। अब वह परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देने लगा। कुछ महीनों बाद भी उसे बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। एक शाम वह फिर समुद्र किनारे बैठा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा चट्टानों के बीच उग गया है, उग कर आगे बढ़ रहा है। वह सोचने लगा, इतनी कठोर चट्टानों के बीच यह पौधा कैसे उग गया? तभी उसे वृद्ध मछुआरे की बात याद आई, जो जीना चाहता है वह रास्ता बना लेता है। पौधे ने उसे सिखा दिया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत हो तो विकास संभव है। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। अब वह लोगों से प्रेम से मिलने लगा। पहले जहाँ वह अपनी परेशानियां में खोया रहता था, वही अब दूसरों की मदद करने लगा। किसी की जरूरत होती तो वह सहायता करता, कोई दुखी होता तो उसे हिम्मत देता, कोई असफल होता तो उसे दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करता। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के जीवन में खुशी बांटते हैं तो हमारा अपना मन भी हल्का और प्रसन्न हो जाता है। एक दिन टापू पर भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। लोग भयभीत हो गए, लेकिन इस बार युवक नहीं डरा। उसने गांव वालों को एकजुट किया, सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बच्चों और बुजुर्गों की मदद की। पूरी रात सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहारा बन रहे। सुबह जब तूफान शांत हुआ तब लोगों ने देखा कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी एकता ने उन्हें बचा लिया। उस दिन सभी को समझ में आया कि मुश्किल समय में धन नहीं बल्कि प्रेम, सहयोग और विश्वास काम आता है।
कुछ समय बाद टापू फिर से हर पहले जैसा सुंदर हो गया, हरा भरा सुनहरा। नारियल के पेड़ फिर लहराने लगे, पक्षियों ने फिर गीत गाने शुरू कर दिए, समुद्र की लहरें फिर मधुर संगीत सुनाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस युवक के भीतर आया था। अब वह किस्मत को दोष नहीं देता था। वह समझ चुका था कि किस्मत अवसर देती है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम मेहनत करती है। एक दिन वही वृद्ध मछुआरा फिर से मिला। उसने पूछा, अब बताओ, क्या किस्मत सबसे बड़ी है? युवक मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, और एक बात याद रखना, केवल मेहनत ही काफी नहीं होती। इंसान के शब्द भी उसके भाग्य को बनाते हैं। जो झुककर लोगों से मिलना शुरू करता है, मीठे बातें करता है, दूसरों का सम्मान करता है, उसके लिए हर दिल का दरवाजा खुल जाता है। युवक ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था कि सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता अपने सपनों को पूरा करना, अपने परिवार को खुश रखना, दूसरों के लिए उपयोगी बनना और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना। समय बीतता गया। जो युवक कभी अपनी किस्मत को कोसता था, वही अब पूरे टापू के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैंने किस्मत का इंतजार करना छोड़ दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया है। मैंने शिकायतें छोड़ दी और लोगों से प्रेम करना शुरू कर दिया। समुद्र की लहरें आज भी उस टापू के किनारे को छूती है। सूरज आज भी हर सुबह नई उम्मीद लेकर उगता है और प्रकृति आज भी हर इंसान से यही कहती है, हार मत मानो। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल भी बड़ी होगी। अगर संघर्ष ज़्यादा है तो विश्वास रखो कि सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। किस्मत पर नहीं, अपने हौसलों पर भरोसा रखो, मेहनत पर भरोसा रखो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, झुककर सबसे मिलो, मीठी वाणी बोलो, प्रेम बांटो, अपनापन बांटो, क्योंकि अंत में इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके कर्म, उसका व्यवहार और उसका प्रेम ही होता है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम मेहनत करती है। जो व्यक्ति प्रेम, विनम्रता, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयासों को अपना साथी मान लेता है, उसके जीवन में सफलता, सम्मान और सुख स्वयं चलकर आते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और सुंदर प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।